नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बेसिक न्यूमरेसी की क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक। एक क्लास हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया है, बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। आगे चलते हैं और कुछ और कंसेप्ट को समझते हैं, किस तरीके के सवाल आते हैं उनको समझते हैं। आपके परीक्षा में जो सवाल आते हैं हम उसी तरीके के सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों की तरफ रुझान करते हैं कि किस तरीके के सवाल हमें और देखने हैं। देखिए, एक राशि को 5% पर 4 वर्षों के लिए और उसी राशि को 6% पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर ब्याज में 150 रुपये का अंतर आता है। ये सवाल जो हमने पिछली क्लास में किए थे, इस क्लास में देख रहे हैं। सिमिलर एक ही लाइन पर चलेंगे, किसी में कुछ डेटा दे देगा, कुछ डेटा बढ़ा देगा, कुछ डेटा कम कर देगा। तो देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या दिया है। दो सिचुएशन दे रखी हैं और दोनों में अंतर बोला है। एक राशि को, राशि हमें नहीं दी है और पूछा है राशि क्या है, राशि ही पूछी है हमसे, तो मूलधन, दूसरे के गुणा समय गुणा दर, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20/100, मैं 20/100 ही लिखता हूँ, माइनस, और उसी राशि को यानी मूलधन सेम पी रहेगा, 6% 3 वर्षों के लिए, तो 6 तिया 18/100। इन दोनों का अंतर कितना आया है, 150 रुपये। राशि पूछी है, तो देखिए ये कितना बन जाएगा, 20p/100 में से 18p/100 गए तो 2p/100, इसकी वैल्यू है 150, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7500। क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से हमको हमारी समीकरण लिखते हुए चलना है और हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति 1800 रुपये को 6% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए और 1200 रुपये को 6% ब्याज दर पर 6 महीने के लिए निवेश करता है, तो कुल ब्याज कितना होगा। दोनों केसेस का अलग अलग ब्याज निकालते हैं। पहला है 1800 रुपये 6% ब्याज दर 1 वर्ष, प्लस दूसरा है 1200 रुपये 6% ब्याज दर और 6 महीने, महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 6/12। कुल ब्याज पूछा है, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, ये 12 से गया 100, तो ऊपर ये 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये 100 से 100 गया, इधर आया 18 गुणा 6 108 और इधर आया 6 छंग 36, तो आंसर आया 144 रुपये। पिछले प्रश्न में अंतर दे रखा था दोनों सिचुएशन में, इस प्रश्न में योग दे रखा है और योग के बारे में पूछा है कि कितना आंसर आएगा। एक व्यक्ति x रुपए की राशि को 9% की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश करता है और इतनी राशि को x + 100 रुपये की राशि को 6% की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। कुल ब्याज 30 रुपये प्राप्त होता है। देखिए कुल ब्याज कितना है, 30 रुपये, तो हमें दे रखा है कुल ब्याज, तो प्लस करना है दोनों ब्याजों को और जितना है उसको 30 के बराबर कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। आप ये देखिए कि राशि यहाँ पर x रुपये है, ब्याज दर यहाँ पे 9% है, समय यहाँ 1 वर्ष है, राशि यहाँ x + 100 है, ब्याज दर यहाँ 6% है और समय 1 वर्ष है। 1 वर्ष से बार बार हम गुणा नहीं करेंगे, 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा, x गुणा 9/100 और इधर आ जाएगा x + 10 गुणा 6/100। 100 को उधर ले जाइए, इधर हो जाएगा 3000, इधर हो जाएगा 9x + 6x, देखिए 9x + 6x + 60, तो ये x + 100 है ना, ये x + 100, तो ये 600, तो 15x की वैल्यू आ जाएगी, 600 उधर जाएगा, 3000 में से माइनस हो जाएगा 2400, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2400/15, 15 एकम 15, 9 6 160। पूछा क्या है, x का मान पूछा है। मान लीजिए ये x का मान ना पूछ के पूछता कि बाद वाले केस में कितनी राशि थी, तो 160 + 100 260 आंसर आ जाता, क्योंकि x + 100 है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति 1000 रुपये की राशि का 40% भाग 5% पर और शेष भाग 8% पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, कुल ब्याज कितना होगा। देखिए राशि कितनी है, 1000 रुपये, 1000 रुपये का 40% इसने अलग इन्वेस्ट किया और बाकी भाग अलग इन्वेस्ट किया, तो 40% यानी कि इसका 40% कितना हुआ, 1000 का 40% कितना होगा, 400, बाकी शेष यानी शेष कितना बचा, 60%, तो वो हुआ 600। तो 400 को तो 5%
ब्याज दर पर और 8% और शेष 8% पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। शेष किया इसने 8% पर, कितने वर्षों के लिए किए हैं? 2 वर्षों के लिए। तो ब्याज, कुल ब्याज कितना होगा? तो इसको टोटल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 जीरो गई, 4 दूनी 8 पंजे 40 रुपये ये हो गए, और 8×48 दूनी 96 रुपये ये हो गए। तो आंसर आ गया मेरा 136 रुपये। 136 रुपये आंसर सही है। ठीक है साथियों, जैसे जैसे सवाल चलेगा हम उसी तरीके से सवाल को अप्रोच करेंगे। आगे चलते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज का 16/25 हिस्सा है। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 16/25 हिस्सा है, ब्याज दर तथा समय दोनों समान हैं, तो ब्याज दर क्या होगी? देखिए, इसने कहा है कि जो ब्याज है वो राशि का मतलब गुणा 16/25 भाग है, अर्थात 16/25 का मतलब हुआ अगर 25 राशि है तो 16 ब्याज है, 16 ब्याज है। दूसरी लाइन ये कह रहा है कि ब्याज दर तथा समय दोनों में समान है, यानी कि ब्याज दर अगर 8% है तो समय भी 8 वर्ष ही है। अगर ये 5% है तो 5 वर्ष है, 10% है तो 10 वर्ष है, 90% है तो 90 वर्ष है। अब पूछा है कि ब्याज दर क्या होगी, तो देखिए पहला तरीका I बराबर P इंटू टी इंटू आर बटे 100, ये तो हमारा बेसिक तरीका है ही। I हमको दे रखा है 16/25, किस चीज, किसका? P का, तो मैं रख सकता हूँ 16/25 P बराबर P इंटू R और T बराबर हैं, तो मैं दोनों को R गुणे R लिख सकता हूँ बटे 100। तो P से P गया और यहाँ बना R² बटे 100 बराबर 16 गुणे 25, 16/25। R² बराबर 16 गुणा 100/25, और यहाँ से जब मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट निकालूंगा 16 गुणा 100/25 का, वो आएगा 16 का अंडर रूट 4, 10, 100 का 10 और 25 का 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8%। पूछा क्या है? इंटरेस्ट एंड टाइम, तो 8% दर हो जाएगी और 8% ही मतलब 8 वर्ष के लिए ही होगा, तो 8 दोनों के लिए सेम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक तरीका था इस सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके से देखना चाहें, अगर 25 रुपये राशि है तो ब्याज है 16। अब इसको आप मुझे प्रतिशत, आपने प्रतिशत की क्लास ली है और उसकी अनुपात समानुपात और प्रतिशत की क्लास ली है, आप इसको करके बताइएगा। 25 रुपये अगर राशि है तो 16 रुपये ब्याज है। अगर मुझे दर और समय दोनों समान है तो इस सवाल किस तरीके से होगा, मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप कमेंट में इसका आंसर करके बताइएगा कि आप लोगों इस सवाल इस तरीके से सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा। ठीक है, हिंट दे देता हूँ मैं आपको। हिंट ये है, आपको मानना है पहले, फिर 16/25 लिखना है। 25 आपकी राशि होगी, अगर 25 राशि है तो 16 ब्याज है। ठीक है, तो अब आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि 25 राशि है तो 16 ब्याज है, इतनी राशि होगी तो कितना समय होगा, कितनी दर होगी। मैंने हिंट दे दिया, अब आपको लोगों को ये सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5,000 रुपए की राशि को 4% वार्षिक दर पर 30 महीनों के लिए निवेश किया जाता है, ब्याज कितना होगा? ये सवाल लाने का लॉजिक क्या है? महीने का 5,000 4/100 30 महीने, महीने में करने के लिए सीधा 12 से डिवाइड कीजिए, खत्म। ये गया और 4 तिया 12, 3 10, 500 रुपये महीने में दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, महीने में दिया हुआ है, ब्याज दर कैसे दी हुई है, वार्षिक दी हुई है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान से लेनी है। 3,000 रुपये पर 6% की दर से 3 वर्षों में ब्याज इतना प्राप्त होता है। 3,000 रुपये पर 6% की दर से 3 वर्षों में ब्याज इतना प्राप्त होता है। ठीक है, उसी राशि को 5% दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश पर करने पर कितना? ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था। ये पहली लाइन जिसमें सब चीज़ें दे रखी हैं, P, R, T और I, ये लाइन केवल कन्फ्यूजन के लिए है। उसी राशि को यानी 3,000 रुपये की राशि को 5% की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करने पर ब्याज कितना प्राप्त होगा? सीधा सीधा सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुल राशि के आधे को
कुल राशि मान लीजिए P थी, तो P का आधा P/2 5% पर 5/100 और आधे को दूसरा P/2 7% पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया, कुल ब्याज 180 प्राप्त हुआ। आप देखिए ये तरीका देखिए, जैसे जैसे सवाल किया गया है, किसी राशि के आधे को 5% पर तथा उस शेष को 7% पर 3 वर्षों के लिए ब्याज पे दिया, तो कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? कुल ब्याज 180 रुपये प्राप्त हुआ है। तो राशि पूछिए हमसे, तो राशि पूछने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 200 नीचे आया, 200 नीचे आया, 200 200 को उधर भेज देते हैं। 5 दिया 15P और 21P, 15 और 21 36P, 36P बराबर 200 गुणा 180, 36 पंजे 180, P की वैल्यू आ गई 1000। जैसे जैसे सवाल करेगा वैसे वैसे हमको अप्रोच डेवलप करनी है इस तरीके से। 2000 रुपये की राशि पर पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6%, तीसरे वर्ष में 7%, चौथे वर्ष में 8% ब्याज दर लागू होती है। कुल ब्याज कितना होगा? देखिए, या तो 2000 रुपये की राशि पर पहले वर्ष में ब्याज दर कितनी है? 5%। कितने वर्ष के लिए? ये 1 वर्ष के लिए, क्योंकि पहले वर्ष की बात हो रही है, 1 वर्ष। दूसरे वर्ष में कितनी है? 6%। तीसरे वर्ष में कितनी है? 7%, क्योंकि तीसरा वर्ष है, एक ही वर्ष है। दूसरा वर्ष है, एक ही वर्ष है। और चौथे वर्ष में कितनी है? 8%। कुल ब्याज पूछा है, तो देखिए कुल ब्याज निकालने का तरीका क्या है? इन चारों को जोड़ दीजिए। जोड़ने का तरीका क्या है? 2000 तो सब में कॉमन है, नीचे 100 सब में कॉमन है, अंदर वाली चीज़ों को जोड़ दीजिए। 5 + 6 + 7 + 8 कितना होगा जी? 8 7 15 5 20 से 26, तो ये 2 जीरो से गए, ये 26 हुआ, तो 20 गुणा 26 520 रुपये। आप एक एक को हल करके लिखेंगे, उससे बढ़िया ये तरीका अपनाइए। कैलकुलेशन भी फास्ट करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। P की राशि को 5 वर्षों में 6% पर निवेश करने पर ब्याज 450 रुपये होता है। अगर ब्याज दर 9 रुपये होती तो ये तो हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। ठीक है, किया था कि 450, मेरे हिसाब से क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पे स्टार लगाइए। P रुपए की राशि को 10% ब्याज दर पर कितने वर्षों के लिए निवेश करना होगा ताकि ब्याज P का आधा हो जाए? सबसे पहले देखिए, ब्याज होना चाहिए P का आधा। अब पूछा है ब्याज क्या क्या लिखूंगा मैं? P/R/100। ब्याज अगर P का आधा है तो मैं ब्याज की जगह P का आधा लिख देता हूँ। P रुपए की राशि को 10% वार्षिक दर पे कितने समय के लिए किया जाए? तो कितने समय के लिए किया जाएगा? समय यहाँ से निकल जाएगा, P से P गया, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 10 ऊपर आएगा, 2 से कट जाएगा, तो T का आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए अगर 10% पे किया तो ब्याज आधा हो जाएगा, यानी कि अगर 100 रुपये दिए थे तो 50 रुपये का ब्याज हो जाएगा, आधा ब्याज हो जाएगा, तो कुल मिला के उसको मिलेंगे 150 रुपये। P रुपए की राशि को 8 वर्षों में दुगना करने के लिए, देखिए राशि को दुगना करना है। जब राशि का मतलब हुआ, ये जो मेरा मूलधन है, मूलधन कितना है? P। मूलधन में कुछ ब्याज जुड़ेगा, ब्याज जुड़ने के बाद एक मिश्रधन बनेगा। ये मिश्रधन A जो है, ये मैंने कहा P + I है, ब्याज मूलधन प्लस ब्याज, ये इस राशि का दुगना हो गया है, यानी कि 2P हो गया है। तो मेरा ब्याज कितना आया? P यहाँ से घटा दिया तो 2P में से 2P गया, तो 2P में से P गया, तो मतलब कोई मैंने 1000 रुपये दिए और अगर 1000 रुपये का ही ब्याज चढ़ गया तो राशि कितनी? 2000 दुगनी हो गई। अर्थात जब दुगना तिगुना देगा तो हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है कि हमारा ब्याज कितना बनेगा। तो I की वैल्यू आई P के बराबर। अभी बोल रहा है कि 8 वर्षों में दुगना करने के लिए ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। मूलधन P है, समय 8 वर्ष है, दर मुझे पता नहीं है, धन को दुगना करना है, यानी कि जितना मूलधन उतना ही ब्याज हो गया, तो P ब्याज हो गया। तो R की वैल्यू कितनी आई? 100/8। 100/8 का मतलब हो गया 12.5%। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कीजिए,
इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1800 रुपये की धनराशि को 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतना हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है? तो देखो, पहला तरीका, इसने बोला राशि पहले कितनी थी 1800 रुपये, अब कितनी हो गई 2070, तो ये तो हो गया मेरा मूलधन, राशि हो गई, यानी राशि का मतलब मिश्रधन। तो ब्याज कितना बना, ब्याज कितना बना, मिश्रधन में से मैं मूलधन घटा दूं तो ब्याज बना, तो ये मेरा बना 270 रुपये। 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर ये इतनी हुई है, तो 3 वर्षों में हुई है, 3 वर्षों का ब्याज कितना है 270 रुपये, तो 270 बराबर मूलधन कितना है 1800 इंटू समय कितना है 3 वर्ष, यानी 1800 रुपये को 3 वर्षों में 270 हुई है, दर मुझे निकालनी है बटे 100, तो ये हुआ 9 दूनी 18, 30 और 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो आर आया 5%। आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? धनराशि मूलधन जो है वो 3 साल बाद कितना हो गया है वो दिया हुआ है और उसके बेस पर हमें निकालना है। इसको दूसरा करने का दूसरा तरीका भी देखिए, ब्याज हमारा 270 रुपये निकल के आ गया था, ये कितने में है 3 वर्षों में। हम जानते हैं साधारण ब्याज एक तरीके से ही बढ़ता है, एक ही दिशा में बढ़ेगा, एक ही गति से, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ेगा 90 रुपये, 90 रुपये, तो 90 रुपये कितने पे है 1800 पे, कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए, दर निकालनी है 18 पंजे 90, 3 वर्षों के लिए निकाल लीजिए, 1 वर्ष के लिए निकाल लीजिए। अगले प्रश्न में चलते हैं, 3000 पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपये होता है, 3000 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपये होता है। देखो पी दे रखा है, टी दे रखा है, आई दे रखा है, आर नहीं दे रखा है। उसी दर पर 5 वर्षों में ब्याज कितना होगा? अब मुझे बताइए 3 वर्षों में ब्याज कितना हुआ है, या तो मैं इसको सॉल्व करूं, आर निकालूं 100 इंटू आई बटे पी इंटू टी करूं, ठीक है, यहां से आर निकले, उस आर से 5 वर्षों का ब्याज कैलकुलेट करूं, या फिर मैं सिंपल लॉजिक लगाता हूं, मुझे मालूम है साधारण ब्याज समान गति से बढ़ता है, 3 वर्षों में कितना ब्याज हुआ 600 रुपये, 1 वर्ष में ब्याज कितना हुआ 200 रुपये, 5 वर्षों में ब्याज कितना होगा 1000 रुपये, 200 गुणा 5। आपको सोचने और पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 1000 रुपये को 4% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज पर दुगना करने में कितना वर्ष लगेंगे? देखिए मूलधन है 1000 रुपये, इसको मिश्रधन बनाया, दुगना किया तो ये हो गए 2000, तो ब्याज, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ, जब ये दुगना करने की बात करें इसका मतलब मूलधन जितना ही ब्याज हो गया, तो ब्याज भी 1000 हो गया। तो पूछा है कितना दुगना करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1000 बराबर 1000 गुणा 4 गुणा टी बटे 100, तो आंसर आ जाएगा मेरा, टी की वैल्यू आ जाएगी 100 बटे 4 25 वर्ष। अब इसकी एक ट्रिक लिख लीजिए, वो लिख लीजिए, यदि मूलधन और ब्याज बराबर होंगे, मूलधन और ब्याज बराबर होंगे तो समय गुणा दर बराबर 100 होगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, और ये कोई ट्रिक है तो भी बताइए। ये अभी क्वेश्चन देखा है उससे बना दी। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन कोई भी पूछे, 1000 रुपये को 4% वार्षिक दर से दुगना करने में आपको मालूम है, दुगने का मतलब हो गया मूलधन और ब्याज बराबर है, तो सीधा लगाइए, मूलधन और ब्याज बराबर है तो दर कितनी है 4 गुणा समय टी बराबर 100, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 100 बटे 4 बराबर 25। आपको याद ही नहीं रखना कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब मैं कहता हूं समय 3 गुना करना हो, यदि धन 3 गुना करना हो, यानी ए बराबर P प्लस आई है, ये 3P हो जाएगा, ये 2P हो जाएगा, तो I की वैल्यू, ये सॉरी P हो जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी हो गई 2P। अगर 2P से निकालना हो T इंटू आर बटे 100, तो
टी इंटू आर, यानी दर और ये कितना हो जाएगा, दर और समय कितना हो जाएगा 2 गुणे 100। यहां से मैं एक ट्रिक और निकाल लेता हूं, लो जी एक ट्रिक और लो, ट्रिकें ही ट्रिकें, ट्रिक्स देखो एक, यदि ब्याज बराबर n गुणे मूलधन है, ब्याज बराबर n गुणे मूलधन है, तो समय गुणा दर कितना हो जाएगा 100/n। समझा दो सर, समझा देते हैं सर। मैंने कहा मिश्रधन 2 गुना हो गया, इसका मतलब a बराबर 2p हो गया, इसका मतलब मूलधन जितना था ब्याज भी उतना ही हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? ठीक है, मूलधन जितना था ब्याज भी उतना ही हो गया। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक कह रही है ब्याज बराबर n गुणे मूलधन, ब्याज कितना आया p, ब्याज बराबर कितने गुणे मूलधन है 1 गुणा मूलधन, तो समय और दर का कितना रेशो हो जाएगा 100/n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो दर इंटू समय बराबर 100, यही हमने देखा था। मान लीजिए मैं कहता हूं मिश्रधन 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया मतलब a की वैल्यू हो गई 3p, a है 3p बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज की वैल्यू आई 2p, ब्याज की वैल्यू 2p आई, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हुई 2, n की वैल्यू कितनी हुई 2, तो समय गुणा दर कितना हो जाएगा 100/n, यानी n यानी 100/n यानी 100/2 यानी कि 50। यहाँ से t और r में जो दे रखा हो दूसरा निकाल लीजिए। तीसरा देखिए, मैं कहता हूँ कि कोई धन किसी दर पर कितने समय में 20 गुना हो गया, कितना गुना हो गया 20 गुना, 20 गुना का मतलब जितने भी गुना दिया हुआ है ना उसमें से एक तो फैक्टर हटा दो मूलधन का, बचा जो फैक्टर वो पूरा ब्याज है। 2 गुना था तो 2 गुने में से एक तो हटा दो मूलधन का, बचा कितना 1, ये ब्याज है 1p ब्याज है। 3 गुना, 3 गुने में से एक तो हटा दो मूलधन का, बचा कितना 2p ब्याज है। मिश्रधन कितना 20 गुना, 20 गुने में से एक तो हटा दो मूलधन का, तो ब्याज कितना आया 19p। कैसे आया 20p बराबर p प्लस आई, तो आई आया 19p, 19p आई आते ही n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 19, n की वैल्यू 19 आते ही मैं यहाँ से लिख सकता हूँ समय गुणा दर बराबर कितना होगा 100/n, यानी कि 100/19। ठीक है, ये ट्रिक आप काम की रही, आपकी ये काम की ट्रिक आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक व्यक्ति वर्ष की शुरुआत में 100 रुपये की राशि 8% ब्याज दर पर और वर्ष के मध्य में 600 रुपये की राशि 10% ब्याज दर पर निवेश करता है। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 68 रुपये होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ये वर्ष स्टार्ट हुआ और ये वर्ष अंत हुआ। वर्ष की शुरुआत में इसने x रुपये लगाए, 8% की दर पे लगाए, और वर्ष के मध्य में 600 रुपये लगाए, और कितने प्रतिशत की दर पे लगाए 10% दर पे लगाए। ये पूरा ये 600 रुपये तो लगे रहे इस 6 महीने के लिए, और ये x रुपये लगे रहे साल भर के लिए, तो इसका तो साल भर का ब्याज कैलकुलेट होगा, इसका 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट होगा। तो ब्याज कैलकुलेट करते हैं, x का 8% 1 वर्ष के लिए ब्याज प्लस 600 रुपये का 10% 6 महीने के लिए ब्याज, वर्ष के मध्य में 6 महीने का मतलब 6/12 वर्ष के लिए ब्याज, इनका योग कितना दे रखा है 68। तो देखिए कितना हो गया, ये 12 गया 50। ठीक है, तो ऊपर आया 8x प्लस 500 गुणे 6 3000 बराबर 6800, 100 इधर चला जाएगा,
तो 8x बराबर आया 6800 में से 3000 गए तो 3800, तो x की वैल्यू आई 3800 बटे 8, 8 चौक 32, 6 8 तो 56, 475 रुपये, 475 रुपये आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको वर्ष के मध्य वाला भी दिया हुआ होता है। 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 महीने का ब्याज निकालना है। 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 महीने का ब्याज निकालना है। ये लो, इसमें कोई दिक्कत है? 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 पंजे 60, 5 छंगे 30, 8 240 रुपये आंसर। अगले प्रश्न पे आइए। ये प्रश्न इसलिए लाया हूं ताकि आप ये सवालों को ढंग से पढ़ना सीखें। 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए अब क्या दे रखा है, 219 दिन। ठीक है, 2500 रुपये, कॉन्सेप्ट अपना वही रहेगा, 5% वार्षिक, 219 दिन, तो 219 दिन इसको साल बनाने के लिए 365 से डिवाइड कर देते हैं, ये ब्याज आ जाएगा। अब सिमिलरिटी देखिए, किससे कटेगा? 73 से कटेगा, 73 से 3 बार कटेगा, 73 से 5 बार कटेगा, 5 से 5 जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, तो आंसर आया 75 रुपये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा भाई? कमेंट वमेंट करके बताते रहना आप लोग, है ना, और सॉल्व करते रहना जो जो मैं दे रहा हूँ। 3200 रुपये पर, 3200 रुपये पर स्टार मार्क कर लीजिए इसको। डेट्स दे रखी हैं, डेट्स के बीच में पूछ रखा है 4 अप्रैल से 16 जून 2012 तक, तो 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 ऐसे दे रखा हो तो हमको डेज कैलकुलेट करने हैं, और डेज कैलकुलेट करने के बाद उसको वर्ष में बदल के हम ब्याज निकालेंगे। दर दे रखी है 5%, तो पहले डेज निकालते हैं। 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012। अब जिस दिन पैसा दिया जाएगा वो दिन कैलकुलेट नहीं होगा, वो दिन काउंट नहीं होगा, लेकिन जो अंतिम डेट है वो डेट काउंट होगी। मतलब इसमें यहाँ से जो 3200 रुपये अवेलेबल था, जो दिया गया था, उस पर ब्याज लगना 5 अप्रैल से चालू होगा। तो इसमें से अप्रैल में कितने दिन बचे, डेज कैलकुलेट करें कितने दिन के लिए वो धन दूसरे आदमी के पास रहा। 4 अप्रैल तक था, 4 अप्रैल को दिया गया, तो अप्रैल में कितने दिन बचे? 26 दिन। 4 अप्रैल से 4 दिन चले गए, 30 दिन होते हैं अप्रैल में, 1 2 3 4 चला गया, 4 काउंट नहीं होगा इसमें। की कॉन्सेप्ट यही है, जिस दिन दिया गया है धन वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, मई में कितने दिन बने? मई में 31, और जून में 16 दिन। तो देखिए कितना हुआ, 6 6 12 1 13, 3 3 3 6 और 1 7, 73 दिन। ब्याज निकालना है अब 3200 रुपये, 5% की दर, और 73 दिन, तो 73 बटे 365 वर्ष में बदल जाएगा। ये एक 5 बार गया, ये 2 बार गया, 5 से 5 गया, तो ब्याज कितना हुआ? 32 रुपये। ठीक है, अगले सवाल देखिए। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से वर्ष का मिश्रधन 3 वर्ष का मिश्रधन 6944 रुपये, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी अलग तरीके के सवाल हैं, देखते रहिए। मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन कितना है? 6944। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, हम बेसिक तो जानते ही हैं। 6944 बराबर कितना हो गया? बेसिक मूलधन कितना है नहीं दे रखा, धन ज्ञात करना है, मूलधन हमको ज्ञात करना है। ब्याज कितना है? मूलधन गुणा 8% गुणा 3 वर्ष बटे 100। तो यहाँ से देखिए कितना आया, पी कॉमन लिया, ये 24/100 प्लस 1 प्लस 24/100 बराबर 6944। पी इंटू 124/100 बराबर 6944। अब इसको काटिए, कितनी बार जाएगा? 124 5 बार काटे, सीधा काटे, सीधा काट के देखते हैं। 5 बार गया तो 12 बजे 60, 4 बजे 20, 124 124 गुणे 5, 124 गुणे 5 कितना होता है? 120 गुणे 5 हुआ 600, 620,
620 बचे 7, 7 74, 44, 6 बार गया 124 गुणा 6, 12 6 72 और 6 6 24, 744, 6 56 बार ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो 56 बार ये पूरा पूरा चला गया तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा, 100 इंटू हो जाएगा तो 5600 रुपये। ठीक है साथियों, ये हमने अभी तक सवाल देखे थोड़े से। आज हम एक स्तर बढ़ाया है सवालों का। मूलधन, ब्याज दर, कुछ ट्रिक्स देखी, कुछ ट्रिक्स बताई आपको। आप इन सवालों को खुद भी हल कीजिए। अगली क्लास में हम सवालों का एक और स्तर बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास आपकी चालू करेंगे। हो सकता है अगली क्लास में उसके साथ ही वो क्लास चालू हो जाए। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।